नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय। मैं ऋतिक केसरवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल राजस्व लेखपाल की मैथ लेकर। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम और प्रतिशत पढ़ा रखा था, ये आज मेरा प्रतिशत का आखिरी पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसे जाके देख लें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी यूपी ट्रिपल राजस्व लेखपाल में 25 नंबर की गणित आएगी, तो उसी 25 नंबर को आपको दिलाने के लिए मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आपका काम केवल क्या है कि हमारी 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो को देखिए और देखने के बाद उसे खुद से प्रैक्टिस करिए। जितना धारदार हथियार है, अगर आप चलाना नहीं जानते तो हथियार आपके किसी काम का नहीं है। ठीक इसी प्रकार आपको कोई कितना भी बढ़िया टीचर पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो किसी काम का नहीं होगा। तो ये आप बिल्कुल एकदम से अपनी सेल्फ स्टडी को स्टार्ट रखिए। अभी तक नहीं किए तो शुरू कर दिए, क्योंकि जितना हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे उससे 10 गुना ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी में पढ़ना होगा, तभी कहीं जाके आपका यूपी ट्रिपल राजस्व लेखपाल का पेपर निकलेगा। क्योंकि देखिए इतने साल बाद आ रहे, इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने ज्यादा लोग बैठेंगे, जो बैठेंगे अच्छे लेवल के बैठेंगे, तो आपको अपनी पढ़ाई को एकदम टाइट रखना है। तो चलिए समय को नहीं खराब करते हुए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन किस प्रकार के। देखिए आज के क्वेश्चन कुछ विविध प्रश्न है जो एक लाइन के रहते हैं, लेकिन उसमें पूरा दिमाग घूम जाता है कि इसे कैसे सॉल्व करें। तो उन्हीं टाइप के कुछ 10 12 15 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। तो चलिए समय ना खराब करते अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। स्क्रीन पे है, बोल क्या आ रहा है, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए, मतलब जोड़ा जाए, तो वह संख्या अपने आप की 119% हो जाती है। तो संख्या हमारी क्या है, कोई संख्या है जिसमें हम 38 जोड़ देते हैं तो संख्या अपने आप के 119% की बराबर हो जाती है। तो संख्या क्या है, आइए देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए कोई भी संख्या है जब उसमें हम लोग कितना जोड़ देते हैं, 38 जोड़ देते हैं, तो वह संख्या अपने आप के कितने परसेंट बराबर हो जाती है, 119% को। और 119 को हम लोग 119% को हम लोग 119/100 भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए x + 38 इज इक्वल टू 119x/100। ये 38 यहीं रहेगा, ये 119x/100 यहीं रहेगा, ये प्लस x इधर आएगा, माइनस x हो जाएगा। 38 इज इक्वल टू, देखिए 119x रहेगा, ये 100 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -100x/100। अब आप बाकी यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन, ये 100 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3800 हो जाएगा। 3800 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 19x। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 एकदम 19, 19 दूना 38, 200। x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई, 200 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई है। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन को पुनः आपको समझा देता हूँ। बोल क्या रहा है, किसी संख्या में जब 38 जोड़ा जाता है, किसी संख्या में जब कितना जोड़ा जाता है, 38 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या अपने आप के 119% के बराबर हो जाती है। कितने परसेंट बराबर हो जाती है, 119% की। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं था, जैसे बोले वैसे लिख दे। x में जब हम लोग 38 जोड़ देते थे, ये संख्या अपने आप के 119% बराबर हो जाती थी। और 119% की वैल्यू क्या होती है, 119/100 होती है। आगे केवल कैलकुलेशन को हमने सॉल्व किया, x को उस पार भेज के केवल सॉल्व किया है, और हमारा आंसर देखिए फटाफट आ गया है। ऐसे देखिए विविध प्रश्नों में आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। विविध प्रश्न हमारे इसलिए होते ही हैं कि आपकी कैलकुलेशन का अंदाजा लगाता है कि इन क्वेश्चनों में अगर आपने अपना समय बचा लेंगे तो समझ लीजिए फिर पेपर में आप अच्छे नंबर जरूर पा जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बोल क्या आ रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं, दो संख्याओं का अनुपात बताइए। देखिए बोल क्या आ रहा है, कोई दो संख्याएं थी, वह तीसरी वाली से कितनी बड़ी थी, 80 और 35। अगर हमारी तीसरी वाली संख्या 100% रही होगी तो अब आप यहां समझ लीजिए कोई दो संख्या है जो कि तीसरी वाली से क्रमशः कितना 80% और 35% बड़ी है। अगर ये 100 होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, और अगर ये 100 थी तो कितनी हो जाएगी, 135 हो जाएगी। अब हमसे बोला क्या है, दो संख्याओं का अनुपात बताइए। केवल हमको इसका अनुपात पूछा है, तो अनुपात का मतलब आप लोग जानते हैं रेशियो होता है, और यही हमारे किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। और इसे हम वाला हमेशा अंश में आता है, इधर वाला कहाँ आता है, हर में आता है। 9 एकम 9, यहाँ बचा 4, 5 45, 9 5 45, ये काटो के 20 बढ़ जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 20। ये दोनों संख्याओं का रेशियो हमारा क्या आ गया, 4:3। ऑप्शन नंबर ए में 4:3 दिया हुआ है। क्वेश्चन को पुनः मैं आपको समझाता हूँ। बोल क्या रहा है, दो संख्याएं
किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बढ़ी। कितनी बड़ी है? 80% और 35% बढ़ी है। इसका मतलब ये जो हमारी जो दो संख्या थी तीसरी संख्या से बड़ी थी। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो हमेशा तीसरी संख्या को 100% के बराबर मानते हैं। कितने परसेंट बराबर? 100% बराबर। अब इस तीसरी संख्या के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या 80% बड़ी थी, इसका मतलब ये कितना हो गया? 180% हो गया। दूसरी वाली 35 बड़ी है, मतलब 100 तो है ही, साथ में 35 बड़ी है, तो ये कितना हो गया? 135 हो गया। इन्हीं दोनों संख्याओं का हमको क्या पूछा था? अनुपात पूछा था। अनुपात में क्या होता है? यही दोनों किस में आ जाते हैं? डिवाइड में आ जाते हैं, भाग में आ जाते हैं, और उन्हें हमने भाग में करके इसका रेशियो निकाल दिया। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे बोल क्या रहा है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120 कितना परसेंट होगा? देखिए बोल क्या रहा है, ये जो 120 है ये किसी संख्या का क्या है? 20% है। किसी संख्या का क्या है? 20% है। तो हमें उसी संख्या का 120% बताना है। हमें उसी संख्या का 120% बताना है। तो पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते। क्या हो जाएगा? 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20x अपॉन 100 हो जाएगा। ये 100 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12,000 इज इक्वल टू 20x। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 एक कम 20, इसको काटेंगे 600 बार जाएगा। तो x की वैल्यू जब हमें 600 आ गई, अब उसी संख्या का 120% हमें बताना है। मतलब इसी 600 का हमें कितना बताना है? 120% बताना है। 2 जीरो कट गया, 12 छंग 72, 720। तो वह संख्या हमारी क्या होगी? 720 होगी। क्वेश्चन को मैं आपको पुनः समझाता हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, जिसमें आपका दिमाग के केवल कैलकुलेशन का यूज होता है। बोल क्या रहा है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो, किसी संख्या का 20% क्या था? 120 था, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? बोला क्या? उस संख्या का 120% कितना होगा? तो आपने पहले यहां से देखिए 120 को इक्वल टू में रख के यहां से वो संख्या निकाल ली। वो संख्या हमारी क्या थी? 600 थी। अब उसी 600 का 120% पूछा था, तो आपने फटाफट निकाल दिया 120%। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। बोल क्या रहा है, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी से 30 और 37 कम है। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है, हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ये हमारी कोई तीन संख्या है, तीन संख्याओं में पहली दूसरी तीसरी से कम है ना, तो तीसरी को हमेशा आप लोग क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। कितना कम है? ये 30 कम है, इसका मतलब ये क्या होगा? 70% होगा। ये 37 कम है, इसका मतलब ये कितना होगा? 63% होगा। कितना परसेंट होगा? 63%। अब बोला क्या है, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है? दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है? 7% कम है। आपको इसमें कुछ नहीं करना था, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है हमें यही बताना है। तो बस देखिए 7 9 आई 63, 7 9 70, 7 1 कम 7, ये क्या हो गया? 10 बार जाएगा, इक्वल टू 90। 90% आया। टोटल हमारी संख्या कितनी थी? 100% थी, और अगर उसमें से ये 90% माइनस हो जाएगा तो हमारा बचेगा कितना? 10%। संख्या कितनी कम है? पूरी 10% कम है। कितनी कम है? 10% कम है। क्वेश्चन को आपको मैं पुनः समझाता हूं। बोल क्या रहा था, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी से क्रमशः 30 तथा 37% कम है। कितनी कम है? 30 और 37। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है? जो दूसरी वाली संख्या है वो पहली की तुलना में कितना कम है। आइए देखिए, ए बी सी हमारी तीन संख्या थी। अब तीसरी की तुलना में बात किया था, तीसरे तीसरे को 100 मानेंगे। 30 और 37 कम था, 30 और 37 लिख दिया। बोला क्या है, दूसरी संख्या तीसरी की तुलना में कितना कम था। पहले हमने परसेंट निकाल लिया कि ये 63 पहली वाले की कितना परसेंट है, तो 63 पहले वाले के 90% था। अब हम जानते हैं कोई भी संख्या अपने आप के 100% बराबर होती है, और 100 में हमने 90 माइनस कर दिया, हमें तुरंत पता चल गया कि वह 10% कम है। कितनी कम है? 10% कम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198। बोल क्या रहा है, किसी संख्या के 62% और 80% के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 198 है। तो आगे बोला क्या है, उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। देखिए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए
क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 62% और 80% के बीच के अंतर है, मतलब इस 62 से 80% के बीच में कितनी की दूरी पड़ती है, 18% की दूरी पड़ती है। इसका मतलब इस 18% की वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 198। जब 18% वैल्यू आपको 198 दे दिया है तो 1% की वैल्यू पहले आप निकाल लेंगे। कितने परसेंट वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की। 18 दाम 180, यहाँ 1% की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। 1% की वैल्यू क्या आ गई, 11। जब इसे आप काटेंगे तो 11 आएगा। अब पार्ट 2 में हमें क्या बोल रहा है, उस संख्या के 92% से 56% के बीच का अंतर बताना है, मतलब इन्हीं दोनों के बीच का अंतर बताना है। देखिए 56 से 92 पहुंचने के लिए हमें 4 32 4 36% की कमी दिख रही। इन दोनों के बीच में कितने परसेंट कमी है, 36% की कमी है। और जब 1% की वैल्यू 11 है तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 11 कितना हो जाएगा, 36 दहम्मा 360, और 360 और 36 क्या हो जाएगा, 396 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 396, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे दिया हुआ है। आशा करूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको केवल और केवल अपनी कैलकुलेशन को तेज रखना है, कुछ मेरे प्रकार, जैसे मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, इसी ठीक प्रकार आप भी अगर कर ले गए तो पक्का पक्का आप लेखपाल के एग्जाम में गणित में तो बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाले हैं। और अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो 23-24 नंबर आपके गणित में पक्के ही पक्के हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे बोल के आ रहा है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया। कोई संख्या थी उसको पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया। मूल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, जो हमारी शुरुआती संख्या थी उसमें कितनी वृद्धि हुई, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले बात मूल संख्या की बात कर रहा है। मूल संख्या हम लोग मान लेते हैं कितनी थी, हमारी 100% थी। कोई भी संख्या होगी अपने आप के पूरे 100% की बराबर होगी। इसी 100% में पहले कितना बढ़ा दिया गया भाई, 10% बढ़ा दिया गया। कितना, 10 एकम 10, 10 100 इज इक्वल टू 10, मतलब 10 बढ़ गया। तो अब हमारी मूल संख्या क्या हो गई, 110 हो गई। कितनी हो गई, 110 हो गई। अब इसी 110 का हमें कितना बढ़ा दिया गया, 20%। कितना बढ़ा दिया गया, 20%। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 दूनी 22, 22 और बढ़ा दिया गया। इसका मतलब अब मूल संख्या हमारी क्या हो गई, 132 हो गई। पहले 100 थी, 10% बढ़ी तो क्या हो गई थी, 110 हो गई थी। अब 110 का जब 20% हमने बढ़ाया तो कितना हो गया, 132 हो गया। अब बोल क्या रहा, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। देखिए भैया मूल संख्या हमारी क्या थी, 100% थी। वृद्धि अब कितनी हो गई, 132%, यानी 132 माइनस 100 इक्वल टू कितनी हो गई, 32% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 32% की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आशा करूंगा आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे बोल के आ रहा है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। हम लोग जानते हैं वन डे में कितने होते हैं, 24 आवर होते हैं। कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। और 24 आवर में कितने मिनट होते हैं, 24 इंटू 60 कर देते हैं, आई थिंक 1440 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 1440। इसी पूछ रहा है कि 36 मिनट 1440 का कितना प्रतिशत है। ये 36 मिनट हमारे 1440 का कितना प्रतिशत है, हमसे यही पूछ रहा है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 सतह 14, ये 72 हो गया। ये क्या हो गया, 5 हो गया। 36 बचे 180 होता है, 180 बचे 72 करना है। 9 अठे 72, ये हो गया 20 बार। 2 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 इज इक्वल टू 5/2% है। कितना परसेंट है, 5/2%। और 5/2 को हम लोग 2.5% अपने आप लिख सकते हैं। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में केवल और केवल आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अगर आपने कैलकुलेशन करनी सीख गई तो आप क्वेश्चन में कभी पीछे हटेंगे ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और मजेदार है। बोल क्या रहा है, ए का 26%, ए का 26% कितना है, 832 है। कितना है, 832 है। तो ए के 31% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। कितने परसेंट पूछ रहा है, 31% की वैल्यू पूछ रहा है। आइए देखिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है, 26% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 832। तो हम लोग को 1% की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। कितने परसेंट निकल जाएगी, 1% की। चलिए ए का 31% पूरा, हम लोग जो जान रहे कि 26% की वैल्यू 832 है। तो यहाँ से 1% की पहले वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 832/26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 832/26। इसको 2 से काटेंगे, ये क्या हो जाएगा, 416 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 तिया 39, 13 कम 13, 13 तिया 39, यहाँ बचा 2, 26, 13 दूनी 26। 1% की वैल्यू क्या आ गई, 32। और जब 1% की वैल्यू 32 आ गई तो यहाँ से 31% का पूछा है, तो 32 गुणे, चलिए 32, 1% की वैल्यू 32 आ गई, 31% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 31% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। 31 दूना
65 का 2 करी लगा 6, 31 93, 6 99, 992, कितना आया? 992 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आशा करूंगा आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन पूरे और पूरे कैलकुलेशन बेस्ड पे थे कि अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आपने फटाफट आंसर को कर लिया, अगर कैलकुलेशन आपकी धीमी थी तो आप बीच में फंस गए। ऐसे ही मैं देखिए अब आपको 5 पार्ट पूरा प्रतिशत का पढ़ा चुका हूँ। इससे रिलेटेड प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आने वाले थे उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को मैंने अपने 5 पार्ट की वीडियो में करा रखा है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख लें। अब मेरी अगली वीडियो आएगी 5 पार्ट के मिक्सअप क्वेश्चन की, जो कि पूरे 25 मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, प्रतिशत पे, भाग पे, गुणा पे, मतलब जितने भी टाइप के प्रतिशत में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चनों का एक मिक्सअप क्वेश्चन की वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्त यार के पास। मेरे लिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।